गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति या सौर मंडल जो है उस सीरीज़ का हम अगले लेक्चर की में आज उपस्थित हैं। पिछले लेक्चर में हमने पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे सौर परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनके बारे में, जिनमें मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले मार्स या मंगल के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, शुक्र एवं पृथ्वी से छोटे इस ग्रह का व्यास मात्र 6775 किलोमीटर है। अर्थात इसका जो आकार है वो शुक्र एवं पृथ्वी से क्या है, छोटा है। और ये सूर्य से लगभग 22.79 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ग्रह है ये अपने अक्ष पर 24.6 घंटे में ही घूर्णन करता है। जिस प्रकार पृथ्वी अपना जो घूर्णन लगभग 24 घंटे में करती है, उसी प्रकार ये ग्रह जो है वो भी लगभग 24.6 घंटे में ही घूर्णन करता है। जबकि सूर्य के चतुर्दिक परिकल्पना करने में ये पृथ्वी से की तुलना में डबल टाइम लेता है, अर्थात 687 दिन 687 डेज लेता है। फ्रेंड्स, जो मंगल है इसको हम रेड प्लैनेट या लाल ग्रह भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही हल्का वायुमंडल पाया जाता है और ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण भी कम होता है। फ्रेंड्स, ये जो ग्रह है मार्स, ये अपने अक्ष पर पृथ्वी की ही भांति झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऋतु परिवर्तनों की भी कल्पना की गई है। इसका धरातल जो है वो भी चंद्रमा के जैसा ही ऊबड़ खाबड़ है और असंख्य गर्त एवं क्रेटर पाए जाते हैं। इसकी सतह जो है लाल रंग की है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि जीवन की यहाँ पर भी कोई संभावना नहीं है। लेकिन मंगल के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमको जाननी चाहिए, वो ये है कि मंगल के 2 उपग्रह हैं और इसमें बहुत प्रश्न आते हैं। दोनों उपग्रहों पर प्रश्न आते हैं कि फोबोस और डीमोस किस प्लैनेट के उपग्रह हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। इसके पश्चात हम मंगल के बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स क्षुद्र ग्रहों के, एस्ट्रॉइड्स की। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य अत्यंत ही छोटे जो पिंड पाए जाते हैं, जिनकी अनुमानित संख्या लगभग 1 लाख है। इसमें इन पिंडों में कुछ प्रमुख पिंड हैं, जैसे सीरिस है। विशालतम जो क्षुद्र ग्रह है ये सीरिस, इस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है फ्रेंड्स कि सबसे जो विशाल क्षुद्र ग्रह है, सबसे जो बड़ा विशाल का क्षुद्र ग्रह है हमारे सौर परिवार का, वो कौन सा है? तो आंसर है सीरीस। इसकी 1801 में खोज हुई थी। इसके अतिरिक्त पलास है, जूनो है, वेस्टा है, ईरोस है, इकारस है। ये कुछ अन्य प्रमुख लघु या एस्ट्रॉइड्स हैं। और लगभग 28 करोड़ किलोमीटर चौड़ी पेटी में ये क्षुद्र ग्रह विभिन्न कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो क्षुद्र ग्रह हैं वो स्टेबल नहीं है, बल्कि क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। तो वैज्ञानिकों का मत है कि इन क्षुद्र ग्रहों की उत्पत्ति किसी बड़े ग्रह के टूटने से हुई है। तो इस प्रकार एक क्षुद्र ग्रह जो हैं, एस्ट्रॉइड्स जो हैं, वो मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे बृहस्पति या जुपिटर के बारे में। फ्रेंड्स, हमारे सौर परिवार का यदि कोई विशालतम ग्रह है या आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, तो आंसर है बृहस्पति या जुपिटर। फ्रेंड्स, पृथ्वी की तुलना में इसका व्यास 11 गुना तथा क्षेत्रफल 120 गुना है और इसकी ग्रेविटी भी अधिक है। यह जो ग्रह है ये अपनी धुरी पर तीव्र गति से केवल 10.7 घंटे में एक घूर्णन पूरा कर लेता है और सूर्य से दूरी अधिक होने के कारण सूर्य की परिक्रमा करने में ये लगभग 11 वर्ष 10 माह, यानी लगभग हम ये कह सकते हैं 12 वर्ष लेता है। फ्रेंड्स, तापमान भी यहाँ पर बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि सूर्य से डिस्टेंस है, इसलिए तापमान -14 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है इसके बारे में, बृहस्पति के बारे में फ्रेंड्स, वो ये है कि इसकी सतह ठोस नहीं है। इसका वायुमंडल बहुत ही सघन हाइड्रोजन, हीलियम और विषैली अमोनिया एवं मीथेन गैसों से निर्मित है। और ये जो ग्रह है ये सदैव मेघों से या क्लाउड से ढका हुआ रहता है।
इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, वो ये है कि इस पर एक रेड स्पॉट पाया जाता है, लाल धब्बा, विशाल आकार का लाल धब्बा पाया जाता है, जिसकी खोज पायनियर अंतरिक्ष यान ने की थी। बृहस्पति जो है उसके लगभग 63 प्लान सैटेलाइट्स का पता लगा है, जिनमें से 4 प्रमुख जो हैं वो ग्रह हैं, गैनीमीड, कैलिस्टो, आईक्यू तथा यूरोपा। फ्रेंड्स, ये जो गैनीमीड है इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान दीजिएगा। हमारे सौर परिवार का आकार में ये सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। गैनीमीड ग्रह के बारे में ये इंपॉर्टेंट, उपग्रह के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको सबको पता होनी चाहिए, कई एग्जामों में इस पर प्रश्न आता है। इसके पश्चात फ्रेंड्स हम बात करेंगे अगले ग्रह के बारे में, जिसका नाम है शनि, सैटर्न। फ्रेंड्स, सौर परिवार का आकार के अनुसार दूसरा विशाल ग्रह है शनि, और सूर्य से लगभग 143 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित ये ग्रह है। फ्रेंड्स, ये सूर्य की परिक्रमा जो है वो लगभग 29 वर्ष 6 माह में पूरा करता है। फ्रेंड्स, शनि के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, इसके चारों तरफ पाए जाने वाले रिंग या वलय। ये वलय जो है फ्रेंड्स, ये शनि के चारों तरफ, शनि से थोड़ी दूरी पर पाई जाती है, शनि से टच करती हुई या लगवा नहीं है, ये थोड़ी दूरी पर है। और ये रिंग जो है वो शनि के साथ साथ ही क्या करती है, परिक्रमा करती है, घूमती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं ये जो चक्र है, ये जो वलय है, ये शनि को स्पर्श नहीं करते हैं। लगभग 11,265 किलोमीटर की दूरी पर है वलय शनि से। फ्रेंड्स 1979 में पायोनियर सेकंड जो था यान, उससे प्राप्त सूचनाओं से हमें शनि के बारे में जानकारी मिलती है कि शनि की रचना जो है बहुत ही हल्की गैसों से हुई है, जिनमें लगभग 63% हाइड्रोजन और शेष अमोनिया, मीथेन, हीलियम का योग है। फ्रेंड्स, शनि जो ग्रह है उसके कुछ प्रमुख उपग्रह हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लगभग इनकी संख्या 31 है, लेकिन कुछ प्रमुख है, उनमें है टाइटन। टाइटन के बारे में बहुत प्रश्न आता है कि टाइटन जो है वो किस ग्रह का उपग्रह है, तो ध्यान दीजिएगा शनि का है। इसके अतिरिक्त जेनस है, माइमास है, एंसोडोमस है, टैथिस है। टैथिस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि ये किस ग्रह का उपग्रह है। डायोन है, रिया है, हाइपेरिया है, यापीट्स है, फेब है। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात, शनि का जो उपग्रह टाइटन है उसके वायुमंडल में नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन उपस्थित है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शनि का जो उपग्रह है टाइटन, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन उपस्थित है, जो जीवन के लिए आवश्यक है, किंतु यहाँ पर अभी तक जीवन की खोज नहीं हुई है। इसके पश्चात फ्रेंड्स हम अगले उपग्रह के बारे में बात करें, जो है अरुण, यूरेनस। फ्रेंड्स, ये जो ग्रह है यूरेनस, ये सूर्य से लगभग 287 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है और अपनी दूरी पर लगभग 17 घंटे में घूर्णन करता है और 84 ईयर्स में सूर्य की परिकल्पना करता है। फ्रेंड्स, इसका धरातल जो है वो भी ठोस नहीं है और इस पर भी मेघ छाए हुए रहते हैं। ग्रीन कलर का मीथेन गैस की अधिकता पाई जाने के कारण अरुण को हम हरा प्लैनेट या ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। बहुत सघन वायुमंडल है इसका और सूर्य से अधिक दूरी के कारण यहाँ तापमान -223 डिग्री सेल्सियस औसत रूप में पाया जाता है। इसके उपग्रह जो है उनकी भी संख्या अधिक है, लगभग 27 उपग्रह इसके हैं, जिनमें कुछ प्रमुख है एरियल, ऑर्बियल, टाइटेनिया, ऑवगेना, मिरेंडा आदि। और इनमें से फ्रेंड 4 जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो विपरीत दिशा में घूमते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात अरुण ग्रह के बारे में वो ये कि इसकी धुरी सूर्य के कक्ष पर 98 डिग्री पर झुकी हुई है। 98 डिग्री पर ये सूर्य के सम्मुख झुका हुआ है, इसलिए हम इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, स्लीपिंग प्लैनेट कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और अरुण के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई एग्जामों में आता है कि विच प्लैनेट इज कॉल्ड स्लीपिंग प्लैनेट। स्लीपिंग से यहाँ पर मतलब सोना नहीं है, बल्कि लेटा हुआ ग्रह। चूंकि इसका जो झुकाव है वो सूर्य के सम्मुख लगभग 98 डिग्री है, इसलिए हम इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसके चारों ओर फ्रेंड्स 9 सघन गहरे रंग के वलय तथा लाखों किलोमीटर क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की खोज की गई है।
फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया कि इसके धरातल पर उजाड़ और ग्लेशिएटेड यानी हिमित मीथेन के मेघों की उपस्थिति पाई जाती है, इसीलिए हरे रंग का प्लैनेट कहलाता है। और अंत में फ्रेंड्स, वरुण ग्रह के बारे में बात करते हैं। नेपच्यून, ये जो ग्रह है इसकी खोज 1846 में हुई थी और लगभग सूर्य से लगभग 450 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये। इसका आयतन फ्रेंड्स पृथ्वी से लगभग 60 गुना अधिक है और यहाँ पर अधिकतम तापमान -200 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। अरुण की अपेक्षा ये थोड़ा छोटा है और सघन है। इसका वायुमंडल नीले रंग का दिखाई देता है फ्रेंड्स, जिसके ऊपर हिमित मीथेन के श्वेत मेघ छाए रहते हैं और इस नीली सतह पर एक विचित्र गहरे रंग का विशाल धब्बा भी पाया जाता है। इसके उपग्रहों की संख्या लगभग 13 है, जिसमें ट्राइटन और नेरिड जो है वो वरुण की विपरीत दिशा में घूमते हैं। और अंत में फ्रेंड्स हम बात करते हैं प्लूटो के बारे में, जिसका हम बात कर शुरू में कह चुके हैं कि 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य जो है इसकी राजधानी प्राग में लगभग 2500 वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के सम्मेलन में इस ग्रह को अब ग्रह नहीं माना है, बल्कि इसको प्लूटो से यानी यम से ग्रह का दर्जा छीन लिया है और उसको एक ड्वार्फ ग्रह या बौने ग्रह के रूप में मान लिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम सौर परिवार के जो सभी ग्रह हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं। उम्मीद है ये जो लेक्चर है आपको पसंद आए होंगे और विभिन्न एग्जामों में आने वाले जो प्रश्न हैं उनका भी हमने चर्चा करी। तो उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ जानकारी इसमें प्राप्त हुई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।